जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्लोस में। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो बहुत सारी स्टडीज और रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जिसके अंदर बताया गया लॉकडाउन के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह, वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इस आर्टिकल को हम लोग डिटेल में देखेंगे और ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये न्यूज के अंदर क्यों आया। तो कर्नाटका की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाया। साथ ही साथ पिछले साल बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी गई इसी मुद्दे पर, जिसमें से एक रिपोर्ट चाइल्डलाइन इंडिया के द्वारा लाई गई और इन्होंने भी बताया कि पैंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन लगा उसमें बाल विवाह काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहां पर हमने इसको बढ़ते हुए देखा। नाउ इसी टॉपिक पर द हिंदू ने अभी 2 दिन पहले ही आर्टिकल दिया था, तो आप समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस हो चुका है इस आर्टिकल का हमारे करंट अफेयर्स के लिए। देन उसके बाद अभी मैंने आपको बताया चाइल्ड लाइन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, तो वो रिपोर्ट आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जाकर आप लोग उनको देख सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर जरूर फॉलो करना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। चलो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आर्टिकल्स पिछले साल भी लगातार काफी सारी जगह पर कवर करे गए, जैसे कि द हिंदू ने इसको वेरियसली कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे सेम मुद्दा। और एक चीज खास ये है कि देखो नेशनली तो इसको कवर किया गया, साथ ही साथ बीबीसी न्यूज ने भी इसी सेम आर्टिकल को कवर किया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के अंदर जो कोविड क्राइसिस है उसकी वजह से चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ता हुआ नजर आया है, ऐसा बीबीसी ने ये आर्टिकल दिया था। चलो अब बात करते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस उठते हैं हमारे दिमाग में, और साथ ही साथ ये वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज एग्जैक्टली क्या होती है और यहाँ पे कौन सा एज इसका लिमिट है। देन उसके बाद बात करने वाले हैं लॉकडाउन के अंदर जो ये बाल विवाह बढ़ता हुआ नजर आया है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग ये जो बाल विवाह हुआ है इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देन उसके बाद जो सरकार के पास क्या क्या इनिशिएटिव है कि वो आज के टाइम पर चाइल्ड मैरिज को रोक सकती है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो ये वेमेन एम्पावरमेंट है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। चलो मतलब कि हम लोग इस आर्टिकल को हर तरीके से हिट करने वाले हैं, तो बने रहना आगे तक। और चलो सबसे पहले बात करेंगे ये चाइल्ड मैरिज की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो उसको डिफाइन किया जाता है, मान लो कोई गर्ल या फिर बॉय है जिसकी शादी करी जा रही है 18 साल से कम उम्र में, तो आपको ध्यान रखना है इसी को चाइल्ड मैरिज बोला गया है। और ये जो शादी है ये दोनों टाइप की हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसी के साथ यहाँ पे आप देख पाओगे यूनिसेफ ने यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने एक एस्टिमेशन दिया और उन्होंने बोला भारत के अंदर हर साल 1.5 मिलियन गर्ल्स की शादी की जाती है अंडर द एज ऑफ 18, मतलब बाल विवाह होता है। और ये हकीकत है, ये जो आर्टिकल है आप देख पाओगे यूनिसेफ की वेबसाइट से ये आर्टिकल मैंने निकाल के लगाया है, तो बिल्कुल इस चीज को पब्लिश किया है। और इसी के साथ जो इंडिया है वहां पर आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्राइड्स देखने को मिलेंगे दुनिया भर के अंदर, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद एक और स्टडी पब्लिश करी गई लेंसेट के द्वारा। इन्होंने बोला आने वाले 5 साल में हम लोग दुनिया भर में देख सकते हैं ये बाल विवाह बढ़ता हुआ नजर आएगा और 2.5 मिलियन और ज्यादा यहाँ पे गर्ल्स की मैरिजेस होने वाली हैं अंडर द एज ऑफ 18। ये भी एक एस्टिमेशन लगाया गया है और ये सब के पीछे मेन कारण है कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे लेंसेट का आर्टिकल भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इनकी वेबसाइट पर भी आर्टिकल अवेलेबल था, तो इनकी रिपोर्ट भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। डिटेल में पढ़नी है जाकर आप लोग वहां पर देख सकते हो। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीजंस क्या है इसके पीछे, मतलब जो ये चाइल्ड मैरिज बढ़ा है लॉकडाउन के अंदर इसके पीछे का मेन कारण क्या है। पहला कारण तो है लैक ऑफ अलर्ट मैकेनिज्म। मतलब कि क्या है, देखो जो पहले मैरिजेस हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिजेस भी हुआ करती थी, तो वो मंदिर के अंदर या फिर शादी हॉल के अंदर हुआ करती थी। तो तब क्या हुआ करता था, लोगों को पता चल जाता था या फिर बहुत सारे लोग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते थे, तो कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन अब लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, जो ये शादियां हुई है वो घर के अंदर हुई हैं, ठीक है, तो लोगों को पास यहाँ पे अलर्ट ही नहीं आया और साथ ही साथ ये मैरिजेस भी सक्सेसफुली हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह वो बड़ा है लॉकडाउन के अंदर। दूसरा मेन कारण यहाँ पे बताया गया, पैंडेमिक ने काफी ज्यादा प्रेशर डाला है। सबसे पहला जो मेन प्रेशर है वो है इकोनॉमिक प्रेशर, मतलब कि इस पैंडेमिक की वजह से
जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गरीबी की चपेट में आए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों ने सोचा कि चलो पैंडेमिक के टाइम पर ही शादी कर देते हैं, और उन्होंने अपनी लड़कियों की जल्द से जल्द यहाँ पे शादी करने की कोशिश की। साथ ही साथ यहाँ पर इसी मुद्दे के साथ जो गर्ल्स हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैंडेमिक के अंडर में यानी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा वायलेंस इन्होंने झेला है अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ओके, सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ है इन गर्ल्स के प्रति। नाउ दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कुछ जनरल कॉजेज हैं इस चाइल्ड मैरिज के। यहाँ पे ध्यान रखना, अभी मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने रीजंस डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉजेज की। तो सबसे पहला कॉज है एज फैक्टर। देखो, कुछ पेरेंट्स का, कुछ माता पिता का मानना यह है कि जो एज पीरियड होता है 15 से लेकर 18 साल तक का, वो अनप्रोडक्टिव होता है। तो खासकर जो है गर्ल्स के लिए, तो ये लोग यहाँ पर ये पीरियड समझते हैं कि परफेक्ट है यहाँ पे कि लड़की की शादी कर दी जाए। तो यहाँ पर सबसे मेन तो ये फैक्टर आता है। देन उसके बाद आप देख पाओगे जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो भी ये बताता है कि 14 साल तक आपको जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी है ना। 14 साल के बाद आप देख पाओगे यहाँ पर फिर उसके बाद लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बच्चियों की शादी कर दें। उसी की वजह से हम लोग को और ज्यादा ये चाइल्ड मैरिजेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। सेकंड बहुत बड़ा कॉज आता है इनसिक्योरिटी। तो हमारा जो आज के टाइम पर कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो आज के टाइम पर इतना सक्षम है नहीं। उन्होंने एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं दिया है लड़कियों के लिए। तो उसकी वजह से भी जो पेरेंट्स है वो काफी चिंता रहते हैं, और उनको चिंता रहती है, और साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर मैरिज कर देते हैं उन बच्चियों की। तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक सिक्योर इन्वायरमेंट ना होने के कारण भी ये काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। देन उसके बाद और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बताएगा गरीबी हो गई, या फिर पॉलिटिकल कुछ फाइनेंशियल रीजंस हो गए। साथ ही साथ एजुकेशन के अंदर कमी होना, यानी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पर उसमें भी चाइल्ड मैरिजेस बढ़ते हुए नजर आती हैं। देन उसके बाद पैट्रियार्की हो गई। पैट्रियार्की का मतलब जो है जहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जो मेल होता है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कि मेल को लीडर माना जाता है। साथ ही साथ जो जेंडर इनइक्वालिटीज हो गई, जैसा कि जो मैंने अभी आपको ये बताया, तो जेंडर इनइक्वालिटी भी एक सबसे बड़ा रीजन है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये चाइल्ड मैरिज बढ़ती हुई नजर आई। नाउ अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो देखो, जो परिवार है ना, उनके ऊपर एक बैड इफेक्ट पड़ता है इसका। कैसे? मान लो किसी बच्चों की, आपने देखो बच्चों की शादी कर दी, अब उस यंग एज में इनको अपनी जो मैरिज है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं पता, वो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। देन उसके बाद क्या होगा, जो दोनों की फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग खराब होगी। फिर उसके बाद जो दोनों के परिवार है ना, उनके रिलेशंस खराब होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है फैमिली के ऊपर इस चाइल्ड मैरिज का। दूसरा इंपैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे ये पड़ता है कि मान लो कोई बच्ची है, उसका जो राइट है, कोई भी बच्चा है, चिल्ड्रंस के राइट हैं, जो भी एजुकेशन के राइट हैं, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के राइट हैं, उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। भाई, उसकी पढ़ने की उम्र है, तुम लोग उसकी शादी कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें, एक गर्ल यहाँ पे जो है, अगर उसकी शादी कर दी जाती है अंडर द एज ऑफ 18, तो ज्यादातर यही पॉसिबल होता है, उसको नहीं पढ़ाया गया, स्कूल से निकाल कर जो है उसकी शादी कर दी गई है। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया है, देखो एक इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि बहुत सारे चांसेस ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि जब ये शादी हुई है तो वहां पे जो बच्ची है ना उसकी डेथ हो जाती है। किस वजह से? अर्ली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की वजह से। जो ये अर्ली प्रेगनेंसी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। देन ये चीजें हैंडल नहीं कर पाता है वो, और उसकी वजह से बहुत सारी डेथ भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफी बुरा इंपैक्ट भी पड़ता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सरकार के पास क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929। अब ये जो चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस होती है, ये बाल विवाह किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाता है ये एक्ट। उसके बाद हमारे पास है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, साथ ही साथ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये बताता है कि 18 से 21 साल की उम्र परफेक्ट है, आप यहाँ पर बच्चे की शादी कर सकते हो, लेकिन उससे कम में कर रहे हो तो वो चाइल्ड मैरिज के अंदर ही आएगा, और वो एक तरीके से काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे बात करी गई प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, यानी इस वाले की एक्ट की बात करी गई है। ये एक्ट लाया गया था ताकि जो ये हमारा पहला वाला एक्ट है ना, इसके अंदर जो भी कमियां हो, जो भी खामियां निकल कर आए, उनको वापस से एड्रेस किया जा सके, उन खामियों को वापस से फिक्स किया जा सके। तो मतलब इस एक्ट के लिए ये एक नया एक्ट लेकर हम लोग आ चुके थे। नाउ अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक एसडीजीज के बारे में, उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमने सेट कर रखे हैं, यानी 2030 तक हम लोगों का सपना यह है कि हम इन 17 के 17 गोल को अचीव कर पाएं।
तो यहाँ पे 17 गोल के अंदर जैसे कि दुनिया भर में गरीबी को खत्म कर देना, दुनिया के भर के अंदर जो भुखमरी है उसको खत्म कर देना, सबकी हेल्थ अच्छी हो, एक क्वालिटी एजुकेशन दुनिया भर में मिलती रहे सबको। यहाँ पे आप देख पाओगे 5वां नंबर है जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है, मतलब कि मेल एंड फीमेल हैं, दोनों को हम लोग इक्वली ट्रीट करें। लेकिन आज की सोसाइटी क्या करती है, मेल को प्रायोरिटी में रखती है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि ये जो जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा है, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे नंबर 5 पर आता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। ओके, तो गाइज आई होप आप लोग को ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ ये आर्टिकल हमने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर लिया है, साथ ही साथ हमने इसको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी तरह से कवर कर लिया है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, लेकिन समाप्त करने से पहले एक चीज और। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, वो क्या है, इसका कंक्लूजन आप बताओ, इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए इस चाइल्ड मैरिज को लेकर? आप अपना वे फॉरवर्ड बताओ, क्या रहना चाहिए। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग ट्राई करना इसको बताने का। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।